हेलो गाइस, हाउ आर यू। पिछले वीडियो में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं आयनिक इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में और कार्बन की बेसिक इंफॉर्मेशन को डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस करेंगे कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में, जैसे टेट्राकोवैलेंसी, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन एंड कैटिनेशन। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टेट्राकोवैलेंसी। टेट्राकोवैलेंसी क्या होती है? टेट्राकोवैलेंसी, टेट्रा का मतलब होता है 4 और इसकी वैलेंसी मतलब वैलेंसी, इसकी वैलेंसी क्या है? 4। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4। वैसे एटॉमिक नंबर कार्बन का कितना होता है? एटॉमिक नंबर 6। एटॉमिक नंबर 6 डिस्कस कर चुके हैं, आप लोग जानते भी हैं। एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते थे? 2,4। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं? 2n का स्क्वायर। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n1 रख देंगे, सेकेंड ऑर्बिट में n2 रख देंगे, सारे ऑर्बिट का आता जाएगा जैसे 2, 8, 18 इस फॉर्मूले से आता जाएगा। हम लोग अब इसमें टेट्रा कोवैलेंसी, कार्बन की कोवैलेंसी क्या है? जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उसकी वैलेंसी होती है। ये आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाएंगे, 4 से ज्यादा जैसे 5 हो जाएंगे, तो इसकी वैलेंसी 5 नहीं होगी बल्कि इसको 8 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। वैलेंसी 1, 2, 3 और 4 के बीच में होती है, 4 से ज्यादा नहीं होती। तो यहाँ पे आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। इसकी वैलेंसी है 4। तो कार्बन की वैलेंसी कितनी है? 4। कार्बन की वैलेंसी 4 सबसे पहले कैकुले नामक साइंटिस्ट ने बताया था कि इसकी वैलेंसी 4 होती है। तो कभी कभी इसमें एक वर्ड लिखा रहता है टेट्रा कोवैलेंट। कोवैलेंट का मतलब कार्बन जो बॉन्ड बनाता है वो टेट्रा कोवैलेंट मतलब 4 बॉन्ड बनाता है, वो भी कोवैलेंट बॉन्ड। इसका स्ट्रक्चर ऐसे होगा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन है उसको डिनोट करेंगे हम लोग एक डॉट से, क्रॉस से भी डिनोट हुआ रहता है। इसको लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। ये जो डॉट से हम लोग बनाते थे बॉन्ड, जैसे N2 का बनाए थे, तो यहाँ पे जो एक N ये जो स्ट्रक्चर बनाए थे, एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड, 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड, ये इस स्ट्रक्चर को कहते हैं लुईस डॉट स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी को एक एक डॉट से दिखा देंगे। तो यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनाएगा, यहाँ, इसको कहते हैं टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड। ये हो गया कार्बन का टेट्रा कोवैलेंट बॉन्ड। कार्बन, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? व्हाट इज कैटिनेशन? कैटिनेशन कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी है जो कार्बन में पाई जाती है, जिसमें इसमें कार्बन अपने ही एलिमेंट के साथ मिलकर लंबी लंबी चेन बनाए, ब्रांच बनाए, कुछ साइक्लिक ऑर्डर में बनाए। इस प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटिनेशन। ये और एटम या और एलिमेंट के पास ये प्रॉपर्टी होती है, जैसे सिलिकॉन के पास भी ये प्रॉपर्टी होती है, बट उतनी नहीं होती जितनी कार्बन के पास होती है। तो कार्बन के पास ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है। जैसे कार्बन अपने ही एलिमेंट के साथ मिलकर लंबी लंबी चेन बनाता है, जैसे ये कार्बन लंबी लंबी चेन बनाएगा, इसको कहते हैं स्ट्रेट चेन। क्या बना रहा है? स्ट्रेट चेन, स्ट्रेट चेन। कभी कभी कार्बन अपने एलिमेंट के साथ कुछ ब्रांच चेन बनाता है, जैसे यहाँ पे कार्बन कार्बन यहाँ पे कुछ ब्रांच बना दे। इस टाइप की जो स्ट्रक्चर है इसको ब्रांच चेन बोलते हैं, इसको ब्रांच चेन। और एक बताए थे साइक्लिक ऑर्डर में, कभी कभी कार्बन और कार्बन इस टाइप से अरेंज हो साइक्लिक ऑर्डर में, इसको कहते हैं साइक्लिक चेन। तो इसको सिंपली BSC से याद कर लेंगे। B से ब्रांच, स्ट्रेट चेन, C से साइक्लिक चेन। BSC ब्रांच चेन, स्ट्रेट चेन। कभी कभी इनका कॉम्बिनेशन भी बनाता है, मतलब एक ऐसी चेन जिसमें ब्रांच भी लगी हो उसमें और स्ट्रेट भी हो, जैसे ये स्ट्रेट चेन है, इसमें ब्रांच लगी है, इसी में कहीं पे साइक्लिक चेन भी लग जाए, इसको कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ये कॉम्बिनेशन ऑफ चेन, इसमें 3 कार्बन, 4 कार्बन और भी कार्बन हो सकते हैं, जैसे बताए थे। कार्बन कार्बन के बीच अगर से सिंगल बॉन्ड होगा तो उसको कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अगर कार्बन और कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होगा उसको अनसैचुरेटेड। और जो इस टाइप के होते हैं इसको बोलते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जो साइक्लिक ऑर्डर में होते हैं जैसे बेंजीन, इस टाइप के कार्बन को कहते हैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एलोट्रोपी। एलोट्रोपी क्या होता है?
एलोट्रोपी की डेफिनेशन होती है एटम ऑफ सेम एलिमेंट अरेंज इन डिफरेंट मैनर ऑफ सेम फिजिकल स्टेट, मतलब सेम एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट मैनर में अरेंज और उनकी फिजिकल स्टेट सेम होती है। जैसे एक बहुत ही पॉपुलर एग्जांपल है एलोट्रोपी का, डायमंड और ग्रेफाइट। डायमंड और ग्रेफाइट क्या कहलाते हैं? एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन के सबसे बेस्ट एग्जांपल है, सबसे पॉपुलर एग्जांपल है डायमंड एंड ग्रेफाइट। ग्रेफाइट एंड डायमंड, ये एलोट्रोप्स है, ये कार्बन के ही एलेक्ट्रोप्स है। मतलब इसका क्या है? कार्बन के ही एलेक्ट्रोप्स है। ग्रेफाइट इज आल्सो फॉर्म ऑफ कार्बन एंड डायमंड इज आल्सो ए फॉर्म ऑफ कार्बन। ये भी कार्बन से बना है और दोनों कार्बन से ही बने हैं। अब बने कैसे हैं उसको डिस्कस करेंगे। जैसे ग्रेफाइट, जब एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होता है तो वो ग्रेफाइट बनाता है। एक कार्बन अटैच टू 3 कार्बन एटम, एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच होगा, वहां पे क्या बनेगा? ग्रेफाइट। और जब इसकी प्रॉपर्टी क्या है? डायमंड। जब एक कार्बन एटम अटैच होगा 4 कार्बन एटम से, उसको वहां पे बनेगा डायमंड। तो इसके बारे में थोड़ा सा डिफरेंस है, उसको जान लेते हैं। जैसे ग्रेफाइट के बारे में, ग्रेफाइट में एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच। ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर होता है लेयर स्ट्रक्चर। कैसा होता है? लेयर स्ट्रक्चर। और डायमंड का होता है नेटवर्क स्ट्रक्चर। इसका लेयर स्ट्रक्चर, इसका नेटवर्क स्ट्रक्चर। ये 2D होता है, ये 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है। ये 2D होता है, ये 3D, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड डायमंड इज बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इनके बीच का डिफरेंस है। इसके स्ट्रक्चर को जरा देखते हैं कैसे बनता है। एक कार्बन एटम 3 कार्बन एटम के साथ अटैच हो, ये है ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। एक सिंगल कार्बन एटम 3 कार्बन, यहां सिंगल कार्बन एटम इधर इधर अटैच हो गया, तो ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर। ये जनरली बनता कैसे? लेयर वाइज। ये सिंगल बनाते, इसमें और बनते जाएंगे, ऐसे निकलता जाएगा, फिर यहाँ पे ऐसे। ये सिंपली हेक्सागोनल होता है। किस टाइप का स्ट्रक्चर होता है? हेक्सागोनल। यहां से लगा होगा दूसरा हेक्सागोनल। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? हेक्सागोनल, मतलब कि हेक्सागोनल की लेयर बनी रहती है। ये लेयर, इसके ऊपर दूसरी लेयर, इसके ऊपर दूसरी लेयर, इस टाइप से लेयर होता है। जैसे ग्रेफाइट, पेंसिल में क्या होता है? ग्रेफाइट होता है। जब हम लिखते हैं तो उसकी लेयर जो होती है पेज पे उतरती जाती है और इसकी वजह से वहां पे पेंसिल खत्म भी होती है ना, तो जैसे हम लिखते हैं तो उसकी लेयर निकलती जाती है। ये सॉफ्ट होता है बिल्कुल। ग्रेफाइट ये सॉफ्ट सॉलिड, जानते हैं ना आप लोग? ग्रेफाइट सॉफ्ट सॉलिड होता है। जब हम लिखते हैं तो उसकी लेयर निकलती जाती है, इस तरीके से एक एक लेयर हटती जाती है। इसके अंदर वीक बॉन्ड होता है, लेयर हटती जाती है और वो कॉपी पे लिखता जाता है। इसके अलावा ग्रेफाइट क्या होता है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। क्या होता है? गुड कंडक्टर। क्यों गुड कंडक्टर होता है? क्योंकि कार्बन में क्या होता है? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 होते हैं। 3 कार्बन तो अटैच है एक कार्बन के साथ। जैसे एक कार्बन के साथ 3 कार्बन अटैच है तो 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन अभी बचा है। तो कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए? इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए फ्री होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन तो फिल है, 1 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। तो 1 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये गुड कंडक्टर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह मूव करेगा। तो यहाँ पे गुड कंडक्टर। अब बात करते हैं डायमंड की। डायमंड में क्या है? जब एक कार्बन एटम 4 कार्बन एटम के साथ अटैच होते हैं, वहां पे क्या बनता है? डायमंड का फॉर्मेशन होता है। इसका स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से बनता है। एक कार्बन एटम के साथ 4 कार्बन एटम जुड़ जाते हैं, फिर यहाँ पे आगे जुड़ते जाएंगे, यहाँ पे भी जुड़ते जाएंगे, यहाँ पे भी। इस तरीके से ये पूरा नेटवर्क बनाता है। ये 3 डायमेंशनल पिक्चर होती है। अभी क्या डिस्कस किए थे कि डायमंड क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। डायमंड क्या है? बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। बैड कंडक्टर क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसमें चारों इलेक्ट्रॉन एक 4 कार्बन के साथ अटैच हो गए। इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन मूव करने के लिए फ्री नहीं है। इसकी वजह से ये बैड कंडक्टर है। और वो क्या था? ग्रेफाइट क्या था? सॉफ्ट सॉलिड था। ये हार्ड सॉलिड है। वो सॉफ्ट था, ये क्या है? हार्ड। डायमंड इज वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस। डायमंड सबसे ज्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ये भी कार्बन का एक फॉर्म है, ग्रेफाइट भी कार्बन की एक फॉर्म है और डायमंड भी कार्बन की एक फॉर्म है। एक गुड कंडक्टर है, एक बैड कंडक्टर है, एक सॉफ्ट सॉलिड है, एक हार्ड सॉलिड है। ये डिफरेंस हो गया।